सबसे पहले हम जैसे क्वेश्चन आ गया, हम सीक्वेंस से लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को लगे कॉपी कैसे चेक किया जाता है, कैसे का नाम बच्चा कैसे लिखा हुआ। कभी भी फ्यूचर में आप लोग भी एग्जामिनर बनोगे, कहीं ना कहीं कॉपी चेक करोगे किसी का, ठीक है। तो लगे कि हाँ सीक्वेंस में, जैसे आपने स्टार्टिंग में आएगा एग्जाम में सेक्शन 1 या सेक्शन ए, तो ऊपर लिख दीजिए आप सेक्शन में। अब इसमें आए कि आप किसी एक सेक्शन को कंप्लीट करिए, एक या दो करिए, तो आप डालिए यहाँ पर आंसर नंबर, ठीक है। आंसर नंबर क्या 1 है कि 2 है कि 3 है कि ए है क्या है। उसके बाद उसका हेडिंग लिखिए आप, जैसे हमने हेड कर दिया माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म क्या। अब लोगों ने क्या कर दिया, डाला किनारे पर एक और उसमें लिख दिया, क्या लिखा खुद ही नहीं पता। अगर खुद दे दिया कॉपी करने के लिए कुछ नहीं पता है क्या है, तो आप हेडिंग डालिए माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। उसके बाद उसका 2 पेन का यूज करिए, ब्लैक और ब्लू का, ठीक है। उसका स्केल का यूज करिए, अगर लाइन कर लीजिए कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है क्या है। एग्जामिनर आपका क्या नाम है, आपके पास टाइम नहीं एग्जामिनर के पास, जब आप कॉपी खुद चेक करिए किसी का छोटे बच्चे को, उसके पास आप टाइम नहीं होता, आप देखते हैं मेन पॉइंट क्या है, मैटर सही है कि नहीं सही, ठीक। तो आप वैसे मैटर लिखिए, गाथा लिखने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। गाथा लिखने से कोई वो नहीं है। जैसे हम लोगों के नाम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे प्रीवियस, हाँ ठीक। जैसे आपको हमने दे दिया कुछ क्वेश्चन कि एंजाइम क्या है, अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया, आप क्वेश्चन पता है कैसे आएगा एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में कैसे आएगा, देखिए एग्जाम में कैसे आएगा ना, मुझे जाना पड़ेगा, एक इमरजेंसी है। देखिए सेक्शन ए 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन 1 या सेक्शन ए करके आएगा, ठीक है। हो सकता है ए आए या हो सकता है 1 आ जाए। इसमें आपका 10 MCQ आएगा। MCQ जानते हैं क्या होता है MCQ? देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कोई एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसे क्या रहेंगे 4 ऑप्शन रहेंगे। अब 4 ऑप्शन में जो सही रहेगा उसको आप डिनोट करेंगे, कैसी कॉपी में लिखेंगे ये भी जानते रहिए। कॉपी में कैसे ये नहीं लिखेंगे क्या नाम है, जैसे हमने अभी आपको एक क्वेश्चन दे दिया, एंजाइम ऑफ, हमने एक क्वेश्चन आपको दे दिया और उस पे दे दिया आपने हार्मोन, एडेस हार्मोन, विटामिन्स, कैटलिस्ट, ये सही है, केमिकल। अगर आपका एक एग्जाम में कोई एक ऑब्जेक्टिव आ गया क्या नाम है एंजाइम्स ऑफ, एंजाइम्स क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं, विटामिन होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, केमिकल होते हैं। तो आप क्या करोगे, बहुत लोग क्या करेंगे, देखिए बहुत क्या लिखेंगे आंसर 1, इसका हमने बोल दिया क्या नाम है, क्या सही होगा इसका, ठीक है कैटलिस्ट, ये सही होगा, ठीक है ये सही होगा। अब आंसर कैसे लिखेंगे, बुकलेट तो ऐसे मिलेगा आपको, आंसर कैसे लिखेंगे आप, तो आंसर आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है 1 था, हो सकता है उसका ए पार्ट का होगा, तो उसका कौन सा सेक्शन सही है, तो कौन सा सेक्शन सही है इसमें सी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे सी, ठीक, सी के साथ उसके बाद वो भी लिख देंगे क्या है कैटालिस्ट, ठीक है वो भी लिख देंगे क्या है कैटालिस्ट। मान लीजिए क्या नाम है एग्जामिनर के पास ए बी सी डी आपने लिख दिया, कैटालिस्ट लिखा ही नहीं, हो सकता है गलती से कॉपी से करने, किसी का सही हो गया किसी का गलत हो गया, उसी हिसाब से 1 नंबर कम ज्यादा हो जाएगा। तो आप पूरा का पूरा राइट आंसर लिखिएगा कैटालिस्ट होगा एंजाइम वाला। एंजाइम क्या होता है कैटालिस्ट होगा, ठीक।
समझ में? फिर पढ़ते हैं हम लोग मॉडल। कैसा आएगा क्वेश्चन? 10 नंबर क्या होगा? MCQ होगा। ये आपका यूनिट 1 to 4 सभी यूनिट से क्वेश्चन बनेंगे इसमें। किस यूनिट से कौन सा क्वेश्चन होगा मिल जाएगा, कोई और नहीं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या हो गया? MCQ। हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी 1 into 10 कितना हो गया? 10 नंबर। ठीक, अब देखिए आपके सिलेबस में 4 यूनिट, ठीक, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 2 आएंगे। उसमें से आपको क्या करना है? एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, लॉग में करना है। कैसे आएगा? 600 यूज का नाम वर्ड में यूज करना, यानी आपको 1 से 2 पेज पढ़ना, ठीक है, मिनिमम 2 पेज। ठीक, ये कितने का रहेगा? 15 मार्क का, ये भी 15 का, ये भी 15 का और ये भी 15 का। ठीक, कितना हो गया ये? 60 और 10 ठीक है, 70 मार्क। अब आपके राइटिंग पर, आपके मैटर पे नंबर डिसाइड होगा, कितना आप अच्छा लिखते हैं, कितना अच्छा मैटर देते हैं, और क्या आप क्या नाम लिख रहे हैं। कोई पता है आपके हर स्ट्रक्चर में फिगर है, ठीक है, हर उसमें स्ट्रक्चर और फिगर है हर क्वेश्चन में। मैंने क्वेश्चन में चार्ट बनाया था, आपने लिखा था। हाँ, ठीक है, हाँ, इसीलिए नंबर ज़्यादा मिला। कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके पास में क्या नाम उसका चार्ट बनाओ, या उसका फिगर बनाओ, या उसका क्या नाम स्ट्रक्चर बनाओ, आइडेंटिफाई कर लो क्या है, कैसे है, उसमें ज़्यादा नंबर मिलता है। ठीक, और कोई भी पॉइंट वाइज क्या नाम हेडिंग वाइज लिखो, कोई भी चीज़ लिखो, ये नहीं क्या नाम ऐसे काफला लिख दो, एग्जाम के पास टाइम नहीं पढ़ने का। ठीक, ये आपका पैटर्न है। तो चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए MCQ बेस पे। अभी क्वेश्चन और बनाएंगे तो कुछ ना है क्या? हाँ, क्वेश्चन बैंक बन गया। हाँ, क्वेश्चन बैंक बन गया। हम लोग क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपको 100-200 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उससे इससे आप सर पढ़िए। हाँ, सर कब तक मिलेगा? हाँ, एक मिनट से लाख 4-5 से दिया जाएगा, ठीक है, आप जो करें। हाँ हाँ, बिल्कुल। MCQ दे दिया जाएगा 50 पूरा, उसमें से 10 आप पढ़ लीजिएगा। नहीं अभी रुक जाओ, ठीक है, 10 मिनट बाद चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सर? हाँ, हमारे बॉडी में प्रोसेस चलता है जिसमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। हमारे बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या बनता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड। तो प्रोसेस कौन सा है?
हाँ क्रेब साइकिल सर ब्लैक कलर है इसका वो पैरल कैसे मिलेगा ना लास्ट में मीनिंग ऑफ सिंपल सा देखिए ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलता है सेल के अंदर ठीक देख रहे हो नकल के लिए भी एक कल्चर ठीक हाँ? देखो हमारी बॉडी में सेल है सेल में क्या है साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में ये साइकिल चलती है ग्लाइकोलाइसिस नाम में छुपा हुआ है ग्लाइकोलाइसिस मतलब टूटना भाई ग्लाइकोज है तभी तो टूट के तभी दोबारा फिर उठेगी यही बनता है ग्लाइकोलाइसिस ठीक क्रेब साइकिल में क्या होता है क्रेब साइकिल कहाँ चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में ठीक है क्रेब साइकिल कहाँ चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है और माइटोकॉन्ड्रिया में जब क्रेब साइकिल चलती है तो क्या बनता है एटीपी बनता है एटीपी का मतलब बाईपास ठीक डीएनए आरएनए ठीक है इसका मतलब क्या है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक हम लोगों ने पढ़ा था बेस शुगर फास्फेट न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड से बनता है इसका कोई रोल ही नहीं है ये तो जेनेटिक मटेरियल है ठीक है आरएनए क्या है राइबोसोम पे पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्लियर है जैसे समझने में काम करता है तो ऐसे एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का समझ में आया ना अगला डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है अगर आपसे एग्जाम में आ जाए इसमें से कोई एक क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि अगर हमारा बॉडी में डीएनए से डीएनए कॉपी कर रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे क्या कहा जाएगा आरएनए से प्रोटीन या पेप्टाइड बनता है उसे क्या कहा जाएगा ट्रांसलेशन हो गया दिख रहा है डीएनए से डीएनए का जब बनना होता है उसे डुप्लीकेशन भी कहा जाता है और रेप्लिकेशन भी कहा जाता है ठीक डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन ठीक आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसक्रिप्शन क्लियर कभी कभी क्या होता है आरएनए से डीएनए बनने लगता है ऐसे क्या बोला जाएगा रिवर्स ठीक है डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन का जाएगा अगर आरएनए से डीएनए बन जाएगा तो इसे क्या बोला जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसे क्या बोला जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाएगा ठीक अभी कोविड आया था
कोविड का टेस्ट क्या नाम था? कोविड में कौन सा टेस्ट किया जाता था? हाँ, कौन बताएगा? इसको टॉपिक लाएंगे। कोविड टेस्ट नहीं कराए थे तुम लोग कभी? कैसे करवाए थे? एक स्टिक होता था, ठीक, तो उसमें क्या नाम, नोज या सलाइवा में टच कराया जाता था, ठीक। आरटीपीसीआर। हाँ, देख लो, कॉपी कर देख लो, मोबाइल से देख लियो, ठीक। आरटीपीसीआर क्या फुल फॉर्म है इसका? आरटी का मतलब क्या हो जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। पीसीआर का मतलब क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। आरटीपीसीआर क्यों कराया जाता था? देखिए, सिंपल से जान लीजिएगा, हमारे बॉडी में जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए से डीएनए, हमेशा डीएनए से डीएनए बनता रहता, काफी होता रहता, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनता, वो भी बनता रहता, और आरएनए से क्या करता है? प्रोटीन बनाता। कौन सा आरएनए प्रोटीन बनाता है? आरएनए में 3 टाइप का होता है, पता कि नहीं? राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। कौन बनाता है इसमें? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, या पेप्टाइड बोल सकते हैं, पेप्टाइड का फॉर्मेशन करता है। हमारे बॉडी में फॉरेन पार्ट में जब कोई बाहर से आता है, जो हमें डिजीज काज करता है, डिसऑर्डर, जैसे फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब क्या होते हैं? हमारे बॉडी में डिसऑर्डर का नाम है, डिजीज काज करते हैं। तो ऐसे वायरस भी आता है। वायरस, जो जितने भी एनिमल वायरस होते हैं, उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? हमेशा डीएनए होता है। और जितने प्लांट वायरस होते हैं, उसमें जेनेटिक मटेरियल मोस्टली आरएनए होता है। लेकिन कोई ना कोई वायरस ऐसा हो जाता है जो म्यूटेंट हो जाता है, जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए। जब हमारे बॉडी में अंदर आता है, तो आरएनए से क्या बनने लगता है? डीएनए बनने लगता है। अगर इस कंडीशन में कोई वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो हमारे बचने का चांस बहुत कम रहता है, ठीक है। जिस कोविड में जिन लोगों की डेथ हो गई थी, जब उसमें म्यूटेंट वायरस था, मोस्टली वायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल क्या था? आरएनए था, ठीक है। और जो डीएनए जिसमें था, वो बच गया रहा। जैसे आपने सुना होगा एचआईवी, सुना है? एचआईवी फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। कौन सा रोग होता है उससे? एड्स होता है। एड्स का फुल फॉर्म? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी। एचआईवी में वायरस है, एचआईवी में वायरस है, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, और इसमें सिंड्रोम। क्लियर? एचआईवी किसी को हो जाता है तो ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। क्या रीजन है? क्योंकि एचआईवी जो वायरस है, उसमें आरएनए है, और आरएनए जब हमारे बॉडी में इंटर करता है, तो आरएनए से क्या होने लगता है? डीएनए, ठीक। ये हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। एचआईवी वायरस कहाँ अटैक करता है? हमारी बॉडी पे। कहाँ पर? स्पेसिफिक कोई टारगेट होगा? हर वायरस कोई ना कोई टारगेट पे अटैक करता है। जब कोविड आया था, कोविड कहाँ अटैक करता था? लंग्स पे अटैक करता था, ठीक है। हेपेटाइटिस है, कहाँ अटैक करता है? लीवर पे अटैक करता है। वैसे एचआईवी कहाँ अटैक करता है? T4 लिम्फोसाइट, ठीक है। एचआईवी कहाँ अटैक करता है? T4 लिम्फोसाइट। हमारे यहाँ चेस्ट पे थाइमस ग्लैंड होता है, जो उसका फॉर्मेशन करता है। आपने एक रोग का नाम सुना होगा, हाइड्रोफोबिया। क्या होता है? हाँ, पानी से डर। किससे होता है? किस वायरस से?
नहीं जानते? रेबीज सुने और रेबीज वायरस कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, कुत्ता जब काट लेता है सभी कुत्ते में, इसलिए कुत्ते को जो पाला जाता है उसमें रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, उससे एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाता है कि वायरस अटैक ना हो। स्पेशली कुत्ते में नहीं होता है, बहुत सारे जानवरों में होता है। कुत्ता हो गया, बिल्ली भी हो गया, या तो ह्यूमन में भी होता है। ये भी चलो कोई किसी काट ले तो उसको भी हो जाएगा, लेकिन इफेक्टिव नहीं होता। कब क्या, लेकिन कुत्ता कहा जाए नॉर्मल कुत्ते में नहीं होता है। बहुत सारे कुत्ते जैसे पागल हो जाते हैं उसमें होते हैं। कुत्ते को देखा जाता है उसके सिम्टम है कि नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाते हैं। रेबीज वायरस क्या करता है, कहाँ अटैक करता है हमारे बॉडी में, नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये अगर कोई कुत्ता काट लिया हम लोग, अगर हमने इंजेक्शन नहीं लगाया तो वो वायरस हमारी बॉडी में है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। कब एक्टिव होता है, जब हमारे आई पर, ये हमारा सेंसरी ऑर्गन है ना, रेबीज वायरस हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। जब हमारे आई या जो सेंसरी ऑर्गन है उस पर कोई जैसे बहुत ज़्यादा चमक आ जाए, हमारे जैसे बिजली चमकती है तो चमक हम देख लें, या बहुत ज़्यादा आवाज़ साउंड आ जाए, बिजली का आसमान गरज रहा है उससे, तो हमारा वो नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ठीक है, जब वो एक्टिव हो गया, रेबीज वायरस एक्टिव हो गया नर्वस सिस्टम पे, तो पेशेंट को लगेगा कि सब हर जगह पानी ही पानी। ठीक है, उसे पानी से डर लगने लगेगा, हर जगह उसे पानी दिखाई देने लगेगा, भागता जाएगा। जैसे कुत्ता पागल पागल हो जाता है भागने लगता है, वैसे पेशेंट भी भागने लगता है, और लास्ट स्टेज क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं हम लोग बॉडी सेफ रखना चाहिए। वायरस हर जगह इन्वायरमेंट में जितने भी माइक्रोबियल, हम लोग आप लोग एमएसडी के स्टूडेंट हो, आने वाले फ्यूचर में किसी ना किसी हॉस्पिटल में वर्क जरूर करोगे, तो जहाँ भी हॉस्पिटल में काम करो वहाँ साफ सफाई का बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसलिए कभी भी कोई देखिए कोई भी तो ग्लव्स लगाया जाता है, सिरिंज हमेशा चेंज कर दिया जाता है। HIV क्या होता है, कैसे होता है, ब्लड कांटेक्ट से होता है। कैसे होता है, ब्लड कांटेक्ट से। अगर किसी का ब्लड किसी से कांटेक्ट हो गया उसको भी HIV होगा, अगर किसी को हुआ। अभी उन्नाव में हुआ था 1 साल पहले, कोई ऐसे झूला छाप क्या करता है, एक ही सिरिंज लगभग 59 या 50+ लोगों को एक ही सिरिंज से वही दवा लगा रहा है। सोचो 50+ लोगों की जान, सब लोग को HIV हो गया। यही ज़्यादा दूर नहीं, एक पास ही में है उन्नाव, बहुत हाईलाइट हुआ था। टिटनेस है, कहा जाता है कहीं भी चोट लग जाए बैक या टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है तुरंत। कहीं भी आप जाते थे, कहीं भी अगर आपको कहीं भी ब्लड लगता है, जरूरी नहीं लकड़ी से ही, लोहा लकड़ी कोई भी शीशे से कहीं भी, तुरंत वहाँ पर टिटनेस बैक का इंजेक्शन लगाए। टिटनेस होने होगे ना, टिटनेस कहाँ अटैक करता है हमारे बॉडी, बैक्टीरियल डिजीज है। टिटनेस वायरल नहीं है, बैक्टीरियल डिजीज। एक कंडीशन होता है डॉक्टर उसको हाँ तब कोई, लेकिन सेफ्टी के पॉइंट से, ठीक है, नहीं अब 24 आवर, ठीक है, 24 घंटे का। अब कोई हो नहीं बताइए, टिटनेस कहाँ अटैक करता है, जॉ लॉक हो जाता है, जॉ ब्लॉक। किसी को टिटनेस होता है तो क्या होता है, जबड़ा ब्लॉक हो जाता है। तो हम लोग सारे डिजीज, बैक्टीरिया डिजीज कौन सा है, वायरल डिजीज कौन सा है जानते रहिएगा। कौन सा वायरस, जैसे हम लोग के नाम कभी भी खाना खा लेते बिना हाथ धोए, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे माइक्रोबियल एजेंट घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कहीं किसी के टच हो रहा है, कहीं किसी को कोई वायरस कहीं आ गया, तुरंत हमारे बॉडी में। ठीक, तो जानकारी के डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना, ये प्रोसेस नोट कर लीजिए। ठीक।